नमस्कार, प्राइम टाइम लेकर मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से करीब 16 घंटे के बाद पीएम भोपाल आएंगे। उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 16 घंटे के करीब बचे हैं जब वो भोपाल आएंगे। जम्बूरी मैदान में एक जनजातीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान 14 ऐसी योजनाएं हैं आदिवासियों के लिए जिनको वो समर्पित करेंगे। इसके अलावा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। 2.5 लाख से ज़्यादा आदिवासी पूरे प्रदेश से मेहमान के तौर पर कल जनजातीय सम्मान कार्यक्रम में बतौर मेहमान शामिल होंगे। तो आदिवासियों का राजधानी भोपाल आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और इधर पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए भी तैयारियां जोर शोर से हैं। आज राजधानी में बेहद हलचल भरा दिन रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह से लेकर रात तक अति व्यस्त नजर आए। उन तमाम जगहों का जायजा लेने वो खुद पहुंचे जहां पीएम पहुंचेंगे। इनमें रानी कमलापति स्टेशन, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय और जम्बूरी मैदान शामिल हैं। तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। अब केवल इंतजार है पीएम के आगमन का। तकरीबन 16 घंटे का समय और ये वो मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी है पीएम का। 1 बजे हेलीपैड पर उनका स्वागत किया जाएगा। 1:10 पर जम्बूरी मैदान पीएम पहुंच जाएंगे। 2:15 बजे तक गौरव कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। 3:10 पर जम्बूरी मैदान से रवाना होंगे। 3:20 पर रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे। यहां करीब 1 घंटे रुकने का कार्यक्रम है। उसके बाद 4:20 पर वापस बीयू हेलीपैड पर रवाना होंगे और 4:30 बजे एयरपोर्ट से वापस दिल्ली के लिए उनका जहाज उड़ान भरेगा। ये पीएम का मिनट टू मिनट प्रोग्राम है। जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में हेलीपैड बनाया गया है, वहां पर भी उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। उसके बाद वहां से सड़क मार्ग के जरिए रानी कमलापति स्टेशन आएंगे। 4:20 पर अभी रानी कमलापति स्टेशन से वापस हेलीपैड यानी बीयू के लिए रवाना होंगे और 4:30 बजे राजा भोज हवाई अड्डे से उनका जहाज दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। तो कल यानी 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस सम्मान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 2.5 लाख आदिवासी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर राजधानी भोपाल में आदिवासियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सिस्टेक कॉलेज पहुंचकर आदिवासियों के रुकने की जानकारी हासिल की। हर एक स्थान पर जाकर उन्होंने निरीक्षण किया। कलेक्टर अविनाश लवानिया और विधायक रामेश्वर शर्मा ने आदिवासियों के साथ खाना भी खाया। ये वही आदिवासी हैं जो कल पीएम के कार्यक्रम में बतौर मेहमान शामिल होने जा रहे हैं। तो आदिवासियों के स्वागत का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदार लोग, चाहे वो सत्ता से जुड़े हों, संगठन से जुड़े हों या फिर प्रशासन से जुड़े हों, इन मेहमान जो 2.5 लाख के करीब हैं, जो आदिवासी हैं, उनके स्वागत सत्कार में आज से ही जुट गए हैं। खाना खाने रामेश्वर शर्मा उन तमाम मेहमानों के साथ पहुंचे। कलेक्टर अविनाश लवानिया भी मौजूद हैं। जहां जहां पर इन आदिवासी मेहमानों को राजधानी भोपाल में ठहराया गया है, व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सत्ता, संगठन, प्रशासन सभी के आला लोग लगे हुए हैं। आदिवासियों का सिलसिला राजधानी भोपाल आने का शुरू हो गया है। जितने भी आदिवासी बाहुल्य ज़िले हैं एमपी के, वहां से बड़ी तादाद में आदिवासी राजधानी भोपाल पहुंचना शुरू हो गए हैं। सिलसिला कल सुबह तक जारी रहेगा। आंकड़ा 2.5 लाख तक पहुंचेगा जो जम्बूरी मैदान में इकट्ठा होगा। 15 नवंबर यानी सोमवार को जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर प्रदेश के करीब 2 से 2.5 लाख आदिवासियों को भोपाल लाया गया है और जिस तरीके से स्वागत किया गया है, शायद ऐसी तस्वीर पहली बार ही देश दुनिया में देखने को मिली होगी, जहां पर अधिकारी, जनप्रतिनिधि, छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता, तमाम जो अधिकारी हैं वो उनके स्वागत सत्कार में लगे हुए हैं और एक अभूतपूर्व स्वागत यहाँ पर देखा जा रहा है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया जी भी हैं, देख सकते हैं आदिवासियों के बीच बैठकर भोजन कर रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी होती है ऐसे कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री
भोपाल में हैं जिलाध्यक्ष होने के नाते। सर, आज भोजन कर रहे हैं सबके साथ, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जनजातीय गौरव दिवस में सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भोपाल के मेहमान हैं और सभी की मेहमान नवाजी में किसी प्रकार की कोई कोर कसर ना हो, ये हम सब लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और सभी लोग हमारे मेहमान हैं तो मेहमानों के साथ ही बैठ के भोजन कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष हैं आप, कलेक्टर होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, 2 लाख से ज़्यादा आदिवासियों को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, तो तमाम व्यवस्थाएं करें, चाहे आने जाने की हो, सुरक्षा की बात करें, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है आपको। निश्चित ही, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी प्रकार की जिम्मेदारियों में पूरा प्रशासन, सभी लोग, भोपाल के सभी लोग पूरे तन मन से लगे हुए हैं और इसी के फलस्वरूप सारी तैयारियां हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सुनिश्चित की हैं। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और जिस तरीके से मेहमानों का स्वागत किया जाता है, उनके साथ बैठकर भोजन भी कर रहे हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा जी भी हैं। सर, भोजन किया, कैसा स्वाद लगा, और खास तौर से जब मेहमान नवाजी करते हैं मेहमानों के साथ भोजन करने में? मेहमानों के साथ भोजन करने का जो आनंद है, परम सुख की प्राप्ति हुई है। भोजन, अतिथि जब आता है वो देव के रूप में आता है, उसके साथ अगर भंडारे का प्रसाद मिल जाए तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है। और इसलिए भंडारा कैसा बना ये मेहमान बताएंगे, क्योंकि हम लोग तो अतिथि सत्कार देने वाले लोग हैं, हम तो इनका अभिनंदन करने वाले लोग हैं। हो सकता है हमसे कोई चूक हो जाएगी तो वो चूक भी ये बताएंगे, हम और सुधारेंगे। लेकिन स्वागत, अभिनंदन, राजा भोज की धरती पर हजारों नहीं लाखों लोग आ जाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाएंगे, पर्व मनेगा भोपाल के अंदर। मोदी जी की जय जयकार होगी, मामा का धन्यवाद होगा और रानी कमलापति का जो हमको एक वो मिला है स्वाभिमान का दर्जा, उसके लिए भी हम मोदी जी और शिवराज जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। विधायक जी ने आज अपने हाथ से तैयार किया है भोजन, कैसा स्वाद आ रहा है? बढ़िया स्वाद, अच्छा स्वाद, अच्छा भोजन बना और गरम गरम भोजन, ठंडा भी नहीं, अच्छा ताजा भोजन। तो मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से हुई है? हाँ बिल्कुल अच्छी हुई है। तो बिल्कुल संतुष्टि का भाव भी दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से दिन में हमने तस्वीर दिखाई थी कि जब तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि खुद अपने हाथों से भोजन तैयार करवा रहे थे, निगरानी कर रहे थे, कहीं कोई कमी ना रह जाए। और भी एक तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ से वहाँ तक ये तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, जो दिन रात एक साथ ड्यूटी कर रहे थे, और कार्यक्रम किस तरीके से सफल हो, किस तरीके से लोग बाग प्रॉपर तरीके से आ पाएँ, उनकी भोजन की व्यवस्था हो पाए। तो कुल मिलाकर अब तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। जिस तरीके से आदिवासियों का स्वागत सत्कार हुआ वो भी हमने आपको सुनाया, किस तरीके से उनमें भी संतुष्टि है कि व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। अब जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की जयंती पर इन लोगों को संबोधित करेंगे, खासतौर से करीब 2 लाख से ज़्यादा आदिवासी भाई बहन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। भारत बुंदेला के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। चलिए, आदिवासी मेहमान हैं और पूरा भोपाल मेजबान है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जनजातीय संग्रहालय में एक प्रदर्शनी की शुरुआत की। इस मौके पर आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों ने उनका पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। अपने स्वागत को देख सीएम भी खुद को रोक नहीं पाए और वो भी आदिवासियों के रंग में रंग गए। आदिवासी कलाकारों के साथ मिलकर सीएम ने जमकर नृत्य किया। इस मौके की 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झाबुआ के कलाकारों के साथ सीएम ने भगोरिया नृत्य किया। भारिया जनजाति के कलाकारों के साथ भड़म नृत्य किया। सीएम ने मांदर भी थामी और उस पर थाप भी लगाई। उन्होंने ठात्या नृत्य के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्र भी बजाया। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान 4 अलग अलग तस्वीरें, 4 अलग अलग इलाकों के आदिवासी, 4 अलग अलग आदिवासी परंपराओं के मुताबिक उनके नृत्य, और उन सभी में सीएम शिवराज सिंह चौहान की हिस्सेदारी। कहीं नाचते नजर आए, कहीं वाद्य यंत्र बजाते नजर आए। आजादी की लड़ाई में जनजाति जननायक टंटिया मामा के साहस को कौन भूल सकता है। सन 1857 से 1889 तक पंधाना के इस वीर ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। अंग्रेज इन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से बुलाते थे। पंधाना में जननायक टंटिया मामा कभी न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा करते थे। अंग्रेज इन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहकर बुलाते थे। ये कहानी है ब्रिटिश इंडिया की। ये कहानी है भील जननायक के अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की।
साल 1857 से लेकर 1889 तक टंट्या भील ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। वो अंग्रेजों पर हमला करके किसी परिंदे की तरह ओझल हो जाते थे। टंट्या मामा को पकड़ने के लिए अंग्रेज अफसरों ने कई विशेष टीमें बनाई, लेकिन हर बार वो नाकाम रहते। एक दिन धोखे से टंट्या मामा को उनकी बहन के घर पकड़ने में अंग्रेज कामयाब हो गए। 19 अक्टूबर 1889 को टंट्या मामा को मौत की सजा सुनाई गई। यहाँ तक कि उनको पकड़ने के लिए जब अंग्रेज सरकार विफल हो गई तो उन्होंने टंट्या भील आर्मी का गठन करा, लेकिन वो आर्मी भी टंट्या मामा को पकड़ने में असफल रही। लेकिन किसी प्रकार से अपने ही लोगों ने धोखा दिया और टंट्या मामा अंग्रेज पुलिस के हत्थों चढ़ गए। जिला जेल का नाम भी टंट्या मामा के नाम से ही, जिस जेल में उनको रखा गया था 3 नंबर बैरक में, उसका नाम भी टंट्या मामा के नाम से। ग्राम बाड़ौदा अहीर में टंट्या मामा की समाधि है। 4 दिसंबर को उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। आदिवासी आज भी इस वीर को भगवान की तरह पूजते हैं। टंट्या मामा के मैं 5वीं पीढ़ी से हूँ। मेरा नाम मिथिन सिरसाटे है। बड़ौदा हिल का निवासी हूँ। टंट्या मामा की जन्मस्थली बड़ौदा हिल, जहाँ उनका जन्म हुआ था जी। टंट्या मामा रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते हैं। 4 दिसंबर को मेला भी लगाया जाता है और अंग्रेज़ों के खिलाफ उनने लड़ाई लड़ी। गरीब अमीरों को लूटा, गरीबों में बांटा। टंट्या मामा गरीबों के मसीहा थे। गरीबों को साथ देते थे, गरीबों के लिए करते हैं। उनको धोखे से सरकार ने गिरफ्तार करा। उनने गरीबों की सहायता की है तो उसको याद करते हैं, मदद करी उनने। टंट्या मामा आदिवासियों की बदहाली से परेशान थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के बनाए साहूकारों को लूटना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों को भी निशाना बनाया। टंट्या मामा अंग्रेजों से लेकर गरीब आदिवासियों में बांट देते थे। इस तरह वो इंडियन रॉबिन हुड के नाम से मशहूर थे। ओपी श्रीवास, बंसल न्यूज, बंधाना। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। राज्य के लिहाज से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ को एक बार फिर से सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। तो देश में एक बार फिर छत्तीसगढ़ ने बाजी मारी है और ये तीसरी दफा है जब छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का सम्मान मिलने जा रहा है। 20 नवंबर तारीख होगी। राष्ट्रपति इस सम्मान से छत्तीसगढ़ को सम्मानित करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छता प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। लगातार तीसरा साल है जब उसके प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को इस सम्मान से नवाजा जा रहा है। देश की स्वच्छतम राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ का सम्मान होगा। 20 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति के हाथों से ये सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य की 61 निकायों को भी पुरस्कार मिलेगा। छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा निकाय साफ सुथरी होने के लिए चुनी गई हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली आने का न्योता छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को दे दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को ये न्योता दिया गया है। छत्तीसगढ़ साल 2019-2020 में भी स्वच्छता के मामले में सबसे अव्वल राज्य था। निश्चित रूप से स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार हम प्रथम पुरस्कार ले रहे हैं और इस समय भी हम लोगों को प्रथम इनाम मिला है। हमारे मंत्रीगण जाएंगे, हमारे महापौर लोग भी जाएंगे। तो ये हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी और जो हमारे जो स्वच्छता दीदियां हैं जो मेहनत कर रही हैं उसका रिजल्ट है। और आम नागरिकों को इसको मैं बधाई देना चाहता हूं कि स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता छत्तीसगढ़ के लोगों ने दिखाई है उसका ये परिणाम है कि राष्ट्रीय स्तर पर लगातार हम चलिए बात कुछ और खबरों की। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पतवार इस बार प्रियंका गांधी ने थाम रखी है। प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर कांग्रेस को जीतना होगा तो पार्टी अपने ही दम पर जीतेगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि पार्टी प्रदेश की हर सीट पर कांग्रेस कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने विपक्षी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में न सपा लड़ रही और न ही बसपा, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस हो या कोई और संकट,
कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे आए। पुलिस जनता की मदद करने के लिए होती है और लोग अपनी अलग अलग समस्याएं लेकर पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन भिंड के नया गांव थाने की पुलिस उस समय हैरान हो गई जब एक व्यक्ति भैंस लेकर थाने पहुंच गया और जब उसने अपनी फरियाद पुलिस को सुनाई तो पुलिस भी चकरा गई। फरियादी ने शिकायत की कि उसकी भैंस दूध नहीं दे रही है, आप हमारी भैंस का दूध निकलवा दो। अब भला पुलिस ऐसे मामले का क्या करती, लिहाजा उनके शिकायतकर्ता को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। साथ ही उसे आश्वासन भी दिया कि पुलिस उसकी जो भी मदद कर सकती है वो आगे ज़रूर करेगी। थाने में भैंस लेकर क्यों आए हो तुम? सर जो है हमारी भैंस दूध दोने नहीं देती है। दूध दोने नहीं देती है तो पुलिस से क्या चाहते हो? सर मदद चाहते हैं कि हमारी भैंस दुआने लगे। अच्छा, दुआने में मदद करे पुलिस तुम्हारी? दुआने में मदद कर रहा सर। अच्छा, मदद कर देंगे फिर क्या? फिर एहसान बंद रहूँगा सर आपसे। अच्छा, पुलिस के एहसानमंद रहोगे मतलब फिर? रहता ही है सर, चौकीदार है रहते हैं। चलिए, पुलिस की इमेज है ही इतने मददगार की कि लोग कुछ भी फरियाद लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।